राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है, जहां ब्राह्मण समाज ने राज्यसभा के नेतृत्व की मांग उठाकर सियासी चर्चा को गर्म कर दिया है। हाल ही में समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यसभा के प्रभारी हरीश चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि राज्यसभा में ब्राह्मण समाज से जुड़े नेता को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाए। इस मुद्दे पर विंध्य के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और ब्राह्मण समाज की यह मांग भी उसी क्रम में देखी जानी चाहिए। मिश्रा के इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, खासकर जब राज्यसभा में जुड़े बड़े पैमाने सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम के बाद विंध्य की सियासत में हलचल बनी हुई है और सभी की नजरें अब आगामी राजनीतिक फैसलों पर टिकी हुई है। देखिए, इस विषय में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जब संगठन सृजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ सारे देश में और विशेष करके मध्य प्रदेश में, तब से ही ये बातें सुनने को आ रही थी। रीवा के ब्राह्मण संगठन के लोग, समाज के लोग, सतना के, सीधी के, सिंगरौली के, मऊगंज के, हर जगह पर जा करके इन लोगों ने मीटिंग किया और मीटिंग करके अपनी बात को उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय तो शुद्ध रूप से जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वही इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन मांग तो उठ रही है और काफी तेजी के साथ में, चूंकि पूरे संभाग का रीजन का सवाल है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इस मुद्दे को लेकर के लोग चर्चा और बातचीत तो कर रहे हैं और समाचार पत्रों में हमने भी पढ़ा है कि मैहर में उन्होंने शायद मुलाकात करके प्रभारी जी को कोई ज्ञापन दिया है। एक और विषय उसमें आया है कि जो ब्राह्मण संगठन के लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा, क्या वो सभी ब्राह्मण संगठन के लोग हैं? क्योंकि कई तरह संगठन भी ब्राह्मण के हैं, तो क्या सभी ब्राह्मण समाज के लोग थे उसमें, संगठन के लोग? नहीं, अगर ये विषय आया है तो जिनको इसका विरोध करना है या जिनको इसके विषय में कुछ कहना हो वो जाने, जो लोग इसमें हैं, जुड़े हैं। मेरा केवल एक कहना, इन लोगों का जो ब्राह्मण संगठन ये मिला है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये राहुल गांधी की फोटो को रख करके, नारा लगा करके और उनके अनुकूलता पर ही कांग्रेस के भीतर रह करके बातचीत कर रहे हैं। जिन संगठनों की आप बातचीत कर रहे हैं, ब्राह्मण संगठन नहीं, सब जातियों में, सब समूहों में तमाम वर्ग होते हैं और लोग एक के जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, ये सब चलता है। तो हो सकता है ब्राह्मण में भी हो, लेकिन जो ब्राह्मणों में अन्य संगठन चल रहे हैं वो राहुल गांधी को आगे करके नहीं कर रहे हैं। ये संगठन जो है ये राहुल गांधी को मुखिया बनाकर, राहुल गांधी को सामने रखकर, पार्टी लाइन पर जो चीजें हैं उसको रख करके चूंकि बातचीत कर रहा है, इसलिए इसका अपना एक अलग महत्व है और वो अपनी बात कह रहे हैं। ये अभी हाल ही में राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, जैसे हरियाणा में, उड़ीसा में, तो क्या बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुई? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को इस तरह क्रॉस वोटिंग का सामना यहाँ भी करना पड़ सकता है? देखिए, ये तो काल्पनिक बात है और काल्पनिक विषय में मैं कोई इस तरीके का कोई बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस का संगठन, यहाँ का जो श्रेष्ठ वर्ग जो लोग काम कर रहे हैं, विशेष करके हमारे जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे विशेष रूप से इस काम को जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं उमंग सिंगार जी, उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि हाईकमांड के दिमाग में इस बात को डालें कि वो कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा कि जिसके प्रत्याशी बनाने में किसी तरीके की कोई विसंगति ना हो। और वैसे तो कांग्रेस में 58 सीट के आसपास मध्य प्रदेश में एक सांसद चुन के जाएगा, हम 62 हैं, तो कहीं किसी की हमको जरूरत ही नहीं पड़नी है। पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें तो 2 बीजेपी ने ले लिया, 1 कांग्रेस को दे दिया। लेकिन चूंकि इस समय ट्रेंड जो पूरे देश में बीजेपी ने बना करके रखा है, वो क्रॉस वोटिंग करा करके, दूसरे तरीके का प्रलोभन दे करके, ईडी और सीडी का दबाव बना करके विधायकों को आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये एक परिस्थिति मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का श्रेष्ठ वर्ग जो है, राहुल गांधी जी से लेकर के और नीचे तक जो लोग हैं, वैसे अवेयर हैं
और मुझे ये लगता है कि इस तरीके की कोई गतिविधियां अगर वो कोशिश करेंगे तब भी सफलता उनको इसलिए नहीं मिल पाएगी कि बहुत सोच समझ करके कैंडिडेट को देंगे जो कैंडिडेट सबके अनुकूल हो और सब लोग उसको साथ दे सकें। इस तरीके की चीजें सामने आएंगी। क्योंकि राज्यसभा से दिग्विजय सिंह जी पहले सांसद रह चुके हैं राज्यसभा, तो ब्राह्मण अभी भी वही है, अभी वो ब्राह्मण ही। हाँ। तो कहीं मान लीजिए उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो वो किसी अन्य वर्ग को, ब्राह्मणों को छोड़कर और किसी अन्य वर्ग को की तरफ भी इसको मोड़ सकते हैं। देखिए, ये व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम लेकर के आपने हमसे प्रश्न किया है तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, लेकिन जिस तरीके के उनके बयानात आते रहते हैं, दिग्विजय सिंह जी मूल रूप से कांग्रेसी स्वभाव के व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरीके की बातचीत वो कभी सोचा भी जा सकता है। वो बड़े होशियार समझदार हैं और कांग्रेस हाईकमांड जब कभी भी इस विषय में चर्चा करेगी तो उनसे श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं, उनसे सबसे राय परामर्श कमलनाथ जी हैं, वो हैं कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं, उमंग सिंगार जी हैं, सारे लोगों से विचार विमर्श करके कांग्रेस श्रेष्ठ वर्ग तय करेगा। तो उसमें अकेले इनका कि उनका ऐसा कुछ होना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप बिंद के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान की स्थितियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वर्तमान स्थितियां अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वर्तमान स्थिति तो ठीक है। ये जरूर है कि राजनीतिक जीवन में कठिनाइयां तो रोज बनती हैं और रोज कठिनाइयां बन करके विसर्जित होती हैं। तो कुछ चीजें बनती हैं, कुछ विसर्जित होती हैं, कुछ नए आकार लेती हैं, तो उस तरीके की चीजें तो चलती रहेंगी। जब तक चुनाव होना है तब तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस मूल रूप से बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, चाहे जिले में हो चाहे प्रदेश स्तर पर वो काम कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131 हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।